फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के यूनिट सेकंड का चैप्टर थर्ड, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, जिसमें हमने पहले पढ़ा था एकाकी व्यवसाय का अर्थ, उसकी विशेषताएं और उसका महत्व। अब हम पढ़ेंगे एकाकी व्यवसाय या एकल व्यवसाय के क्या क्या लाभ होते हैं या इसके क्या गुण हैं, यानी इसके मेरिट्स क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला, सरल एवं परंपरागत। तो एकल स्वामित्व का स्वरूप अत्यंत प्राचीन है। इसके संबंध में किसी भी व्यक्ति को कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। सभी व्यक्ति इसकी विशेषताओं को भलीभांति समझते हैं और इसके संचालन में कोई भी कठिनाई नहीं होती। तो जो एकाकी व्यवसाय है वो काफ़ी पुराना है, काफ़ी प्राचीन समय से चल रहा है। और जैसा कि हमने इसकी विशेषताओं में पढ़ा था कि ये इसका स्थापना करना बहुत सरल है, आसान है, किसी कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए जो इसका सबसे पहला गुण है या सबसे पहली विशेषता यही है कि इसकी जो स्थापना है वो बहुत सरल है। इसे हम आसानी से चला सकते हैं। इसके लिए किसी विशेष ज्ञान योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, यानी ये पूरी तरह से सरल और परंपरागत तरीके से चलाया जा सकता है। दूसरा है स्थापना में आसानी। तो एकाकी स्वामित्व प्रारंभ करने में ना तो किसी विशेष साधनों की आवश्यकता होती है और ना ही वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करना होता है। यानी जो एकाकी व्यवसाय है, एकल व्यवसाय है, उनको चलाने के लिए हमें कोई कानूनी जो कार्रवाई है या वैधानिक जो औपचारिकता है, जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, उनको करने की हमें कोई इसमें आवश्यकता नहीं होती है। और ना ही इसमें हमें कोई बहुत सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। अर्थात कि ना तो हमें कोई बहुत सारे साधन चाहिए। सिंपली एक साधारण सी छोटी सी दुकान जिसमें थोड़ा बहुत फर्नीचर और जिस वस्तु का हम व्यापार करना चाहते हैं वो, तो जिसे हम आसानी से कम पूंजी में एकत्रित कर सकते हैं। अतः इसे कोई भी व्यक्ति आसानी से प्रारंभ कर सकता है और स्थापना के संबंध में भी कोई अन्य व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यानी स्थापना के समय भी कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं करता। इसी तरह अगर हम मान लीजिए हमें समापन भी करना है, हमें नहीं चलानी है दुकान, तो अगर हम बंद कर रहे हैं तो उस समय भी हमें किसी से पूछने की या किसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। हम आसानी से उसका समापन कर सकते हैं, उसे बंद कर सकते हैं। व्यवसाय के चुनाव की स्वतंत्रता। तो एकाकी व्यवसाय में सर्वे सर्वा वही है, अकेला मालिक है, सारे अधिकार उसके पास हैं। तो वो अपने व्यवसाय के चुनाव की उसके पास पूर्ण स्वतंत्रता होती है। यानी वो कौन सा व्यवसाय करना चाहता है, किस स्तर पर करना चाहता है, इसके लिए वो पूरी तरह स्वतंत्र है। वो जो चाहे जिस तरीके का चाहे व्यापार कर सकता है और उसका चयन कर सकता है। और यदि मान लीजिए उसे परिवर्तन भी करना है तो वो बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी रोक टोक के अपने व्यवसाय को परिवर्तित कर सकता है। लेकिन उसे ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसके पास संसाधन कितने हैं, योग्यता क्या है, उसका अनुभव क्या है। ये सारी चीज़ें सोचकर विचार कर उसको अपने निर्णय लेने चाहिए। इसके बाद है व्यवसाय पर पूर्ण नियंत्रण। तो चूंकि एकाकी व्यवसाय अकेला मालिक होता है, अकेला स्वामी होता है, उसे किसी चीज़ की उसके व्यापार के अंदर किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में वो व्यवसाय पर पूरा नियंत्रण रखता है, यानी पूर्ण नियंत्रण उसका अपने व्यवसाय पर होता है। वह व्यवसाय का संस्थापक, व्यवसाय की स्थापना करने वाला, व्यवसाय का संचालक, व्यवसाय को चलाने वाला, व्यवसाय का प्रबंधक, मैनेजर और कंट्रोलर, नियंत्रक स्वयं होता है। इस प्रकार जब वो सभी काम स्वयं कर रहा है तो उसके व्यवसाय पर उसका पूरी तरह नियंत्रण होगा। इसी क्रम में आगे चलेंगे तो शीघ्र निर्णय। तो चूंकि व्यवसाय एकाकी व्यापार में व्यापारी अकेला ही है, जो भी डिसीजन लेने उसे खुद लेने, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, किसी के हस्तक्षेप का इसमें कोई रोल नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में जो उसे निर्णय लेने होते हैं वो शीघ्र निर्णय ले सकता है, आसानी से निर्णय ले सकता है और अच्छे निर्णय ले सकता है। फिर है गोपनीयता। अब चूंकि एकाकी व्यवसाय में फिर वही चीज़ कि वह अकेला मालिक है, अकेला स्वामी है, अकेला प्रबंधक है, अकेला संचालक है। तो जब वो सब काम स्वयं कर रहा है तो जो भी उस व्यापार की प्राइवेसी है, सीक्रेसी है, वो पूरी तरह से सीक्रेट रहेगी, गोपनीय रहेगी। किसी अन्य व्यक्ति को हमारी व्यवसाय के संचालन की नीतियाँ, प्रबंध की नीतियाँ, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें कोई शामिल ही नहीं है, अकेला है वो। तो जब वो अकेला है तो जो भी व्यवसाय के अंदर वो प्लानिंग कर रहा है व्यवसाय को चलाने के लिए, अपनी नीतियाँ तैयार कर रहा है,
अपनी पॉलिसीज़ तैयार कर रहा है वो सब गोपनीय रहेंगी और कोई भी उन चीज़ों को नहीं समझ पाएगा, नहीं जान पाएगा। इसी क्रम में अगला है लचीलापन। तो जो व्यवसाय एकाकी व्यवसाय का स्वरूप होता है उसके अंदर लोचता का गुण पाया जाता है। इलास्टिसिटी का उसके अंदर एक गुण होता है, यानी इलास्टिसिटी लचीलापन का अर्थ होता है या लोचता का अर्थ होता है कि अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी चीज़ में परिवर्तन करना। तो जो एकाकी व्यवसाय है उसके अंदर लोचता का गुण पाया जाता है। वह चाहे तो अपने व्यवसाय को छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा कर सकता है, यानी अपनी आवश्यकता अनुसार उसको छोटा बड़ा कर सकता है। वह चाहे तो अपनी आवश्यकता अनुसार स्थान परिवर्तन कर सकता है। तो इस तरह से वो जो चाहे वैसा अपने व्यापार के अंदर निर्णय ले सकता है, कार्य कर सकता है। इसलिए इसके अंदर और ये इसलिए कर लेता है वो, या इसलिए कर सकता है क्योंकि व्यवसाय के अंदर, एकाकी व्यवसाय के अंदर लचीलेपन या लोचता का गुण पाया जाता है। सो स्टूडेंट, आपको एकाकी व्यवहार की गुण या लाभ या मेरिट्स आपको समझ में आए होंगे। इनसे डाउट या क्वेरीज के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं या पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू।